आज की यह रिपोर्ट सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि एक सवाल है, एक चेतावनी है और शायद एक सच्चाई भी। नर्मदा किनारे बसा बुधनी, जहां की पहचान सिर्फ हरियाली नहीं बल्कि लकड़ी के खिलौने की वो परंपरा है जिसने इस क्षेत्र को प्रदेश पहचान दिलाई। लेकिन आज उसी परंपरा के नाम पर जंगलों के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। क्या नियमों को ताक पर रखकर कटाई हो रही है? क्या चट्टा सिस्टम सिर्फ कागजों में सीमित हो गया है? क्या सरकारी रिकॉर्ड और जमीन की हकीकत अलग अलग कहानी कह रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह सब सिस्टम की कमजोरी है या फिर एक सुनियोजित गड़बड़ी? हमारी टीम ने इन सवालों के जवाब खोजने के लिए जंगलों के भीतर जाकर जमीनी पड़ताल की और जो सामने आया वह चौंकाने वाला है। लेकिन मामला समझने के पहले आप दर्शकों से खास अपील। आप में से बहुत दर्शक ऐसे हैं जो रोज के केबीसी न्यूज देख तो रहे हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब नहीं किया है। ऐसे दर्शकों से खास आग्रह, अभी तुरंत सच्ची और सही खबरों के लिए केबीसी न्यूज चैनल को फॉलो कीजिए और लाइक कीजिए। अगर आप यूट्यूब पर हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं और अगर मौका मिले तो न्यूज को लेकर कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट अवश्य लिखें। अब लौटते हैं खबर पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित। स्थानीय लोगों और कलाकारों का आरोप है कि पहले बैलगाड़ियों से सीमित मात्रा में लकड़ी लाई जाती थी और वन विभाग की निगरानी रहती थी, लेकिन अब ट्रैक्टर ट्रॉली के जरिए बड़े पैमाने पर लकड़ी काटी जा रही है। आरोप यह भी है कि कई जगहों पर नियमों के विरुद्ध छोटे पेड़ों की कटाई की जा रही है, जिससे जंगलों को भारी नुकसान पहुंच रहा है। रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि चट्टा सिस्टम के तहत सीमित मात्रा में लकड़ी देने के नियम है, लेकिन जमीन पर हकीकत अलग दिखाई दे रही है। कई मनी रसीदों में विभागीय सील, वाहन नंबर और हस्ताक्षर तक नहीं पाए गए। वही कुछ मामलों में मृत लोगों के नाम पर भी खराद वही के नवीनीकरण के आरोप लगे हैं। पूर्व डीएफओ एवं रिटायर्ड आईएफएस अधिकारी आजाद सिंह डबास ने भी जंगलों के संरक्षण को लेकर चिंता जताई है। उनका कहना है कि दूधी जैसे पेड़ पर्यावरण के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और नियमों के अनुसार ही कटाई होनी चाहिए। मैं जुलाई 1999 से जुलाई 2002 तक सीहोर में डीएफओ के पद पर पदस्थ था। तत्समय सीहोर वन मंडल के बुधनी और रेहटी परिक्षेत्र में दूधी प्रजाति के वृक्ष जो है वो बहुतायत में पाए जाते थे और इन वृक्षों की कटाई के लिए बाकायदा कूप बनाए जाते थे वर्किंग प्लान के हिसाब से, और कूपों में जो है वो कटाई कराई जाती थी और चट्टे बना करके जो खराद मशीन चलाते हैं बुधनी घाट पे कारीगर लोग जो खिलौने बनाते हैं उनको नियमानुसार लकड़ी प्रदाय की जाती थी। ऐसा करने से एक तरफ जहां जंगलों में दूधी के वृक्षों की अनियमित कटाई नहीं होती थी, वहीं दूसरी ओर जो है लकड़ी का सप्लाई का भी कोई इशू नहीं था और बैलगाड़ियों के माध्यम से जो है वो लकड़ी प्रदाय की जाती थी। उनकी बाकायदा मनी रसीद कटती थी और कारीगरों को समय पर लकड़ी मिलती थी। लेकिन ऐसा देखने में आ रहा है, ऐसी सूचना मिल रही है कि आजकल इन नियमों का पालन नहीं किया जाता। कूप बना के कटाई नहीं की जा रही है और सीधे कारीगर लोग जो है अपने मजदूर लगाते हैं और जंगलों में भेजते हैं, जिससे गलत तरीके से अनसाइंटिफिक तरीके से पेड़ों की कटाई हो रही है। और जो जितना मोटा वृक्ष कटना चाहिए 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा गोलाई का वृक्ष कटना चाहिए, उससे भी कम गोलाई के वृक्ष कट रहे हैं। दूधी के वृक्षों को ज़मीनी सतह से 12 सेंटीमीटर लगभग 12 सेंटीमीटर पर उनको काटा जाना चाहिए, जबकि आजकल मज़दूरों के द्वारा वो 2-3 फीट तक ऊपर काट देते हैं या बिल्कुल ज़मीन के सतह से काट देते हैं, जैसे दूधी के वृक्षों की जो है वो संख्या लगातार इन वन क्षेत्रों में कम हो रही है।
अगर इस ट्रेंड को नहीं बदला गया, दूधी का साइंटिफिक मैनेजमेंट नहीं किया गया, तो वो दिन दूर नहीं जब बुधनी के जंगलों से दूधी के वृक्ष जो है वो काफ़ी कम हो जाएंगे। ये एक आम धारणा है कि सिर्फ सागौन जैसी कीमती प्रजातियों पर ही ध्यान दिया जाता है, ये गलत है। दूधी जैसी प्रजाति भी इकोलॉजिकल दृष्टि से उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कमर्शियल दृष्टि वाली जो ट्रीज़ हैं उनसे भी ज़्यादा हैं, बल्कि जो वाटर कंजर्वेशन का, सॉयल कंजर्वेशन का, क्लाइमेट के मॉडरेशन का जो ये प्रजातियाँ रोल निभाती हैं, कि मॉडरेशन में ये निभाती हैं, वो सागौन जैसी प्रजातियाँ बल्कि उसमें उतनी ज़्यादा रोल नहीं निभाती हैं। तो ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है इस तरह की मिसलेनियस प्रजातियों को बचाया जाए, और ये ध्यान देना चाहिए कर्मचारियों को। लेकिन ये भी मेरी जानकारी में आया है कि आजकल राजनीतिक दखल जो है वो बहुत बढ़ गया है। हमारे समय ऐसा नहीं होता था। ऐसा सुनने में आया है कि जो पूर्व में मुख्यमंत्री रहे 17 वर्ष तक, शिवराज सिंह चौहान, आज केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री हैं, उनका इस क्षेत्र में राजनीतिक दखल कुछ इस कदर बढ़ गया है कि छोटे कर्मचारी नियमों का पालन करने में भी डरते हैं, और वो उसी में अपना हित साधते हैं कि जो अनियमितताएँ हो रही हैं वो उनको होने दें, नहीं अदरवाइज़ उनके ऊपर जो है अनावश्यक जो है वो कार्रवाई का डर बना रहता है। ऐसी जानकारी प्राप्त हो रही है। एक तरफ श्री चौहान जैसे नेता एक वृक्ष रोज़ लगाने की बात करते हैं, वहीं दूसरी ओर वन क्षेत्रों में इस तरह की अवांछित गतिविधियों को बढ़ावा देने और का प्रयास करते हैं, जो पर्यावरण की दृष्टि से उचित नहीं है। और इस क्षेत्र में भारी जो है संकट जो है वनों पे आया हुआ है, और तेज़ी से आने वाला है अगर इस तरह से इस पे रोकथाम नहीं लगाई गई तो। स्थानीय कारीगरों का कहना है कि अब मजदूरी और लकड़ी की लागत बढ़ने से कई लोग यह पारंपरिक काम छोड़कर दूसरे व्यवसाय की ओर जा रहे हैं। वहीं जंगलों में बची सूखी लकड़ी, आग का खतरा भी बढ़ा रहता है। पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या जंगल बचाने के नियम सिर्फ कागजों तक सीमित है, या फिर अवैध कटाई के पीछे किसी बड़े नेटवर्क और दबाव का खेल चल रहा है। अब सभी की नजर प्रशासनिक जांच और संभावित कार्रवाई पर टिकी हुई है। मध्य प्रदेश के सीहोर से कन्हैया नाथ की रिपोर्ट, केबीसी न्यूज के लिए।